तो बड़ी खबर, जम्मू में आज एक बार फिर साजिश का ड्रोन नजर आया है। सेना और वायुसेना कैंप के ऊपर से ये ड्रोन उड़ते हुए नजर आए। पहला ड्रोन जहां सुबह 4:40 पर कालूचक में नजर आया, तो वहीं दूसरा 4:52 पर कुंजवानी में दिखा। और इस तरह से बीते 4 दिनों की तस्वीर आप देखिए। बीते 4 दिनों से लगातार ड्रोन का दिखना जारी है और ये 7वीं घटना है बीते 4 दिन में ड्रोन दिखाई देने की। 26 और 27 जून की दरमियानी रात 2 ड्रोन्स ने एयरफोर्स स्टेशन पर बम गिराए थे। इसके बाद से ही सेना कैंप्स के ऊपर ड्रोन मंडरा रहे हैं। तमाम सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं, लेकिन ड्रोन उड़ाने वाले अब तक उनके हाथ नहीं लगे हैं। ड्रोन का इस तरह से मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के पास दिखाई देना कई तरह की चुनौतियां अपने साथ लेकर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस क्या आतंकवादियों के निशाने पर हैं, क्योंकि बीते वक्त में जिस तरह के हमले दिखाई दे रहे थे, ड्रोन एक तरह से बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी, क्योंकि भारत में जम्मू में एयरबेस पर जो हमला हुआ वो अपने आप में पहला ऐसा अटैक था जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। ड्रोन पर सख्त नीति की वजह जम्मू कश्मीर में आतंक की वो दस्तक है जिसमें ड्रोन की भूमिका अहम हो गई है। जब आतंकवादी कश्मीरियों का हौसला नहीं तोड़ पाए तो अब वो ड्रोन से डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह के फियर साइकोसिस की यहां पर कोशिश हो रही है, और इस बात का जिक्र कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर के आईजी ने भी किया। आतंकियों को ड्रोन साजिश का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। एंटी ड्रोन टेक्निक से आतंकियों के ड्रोन तबाह किए जाएंगे। वहीं ड्रोन उड़ाने वालों के लिए नियमों को भी सख्त कर दिया गया है। इसी तरह जम्मू में लगातार उड़ते ड्रोन और एयरफोर्स स्टेशन को ड्रोन से निशाना बनाए जाने के बाद मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ड्रोन नीति पर अहम बैठक हुई। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी के अलावा एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। इसमें आतंकियों की इस नई चाल को नाकाम करने के लिए नई ड्रोन नीति बनाने के साथ ही सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने पर बात भी हुई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री जी शंकर रेड्डी ने भरोसा दिया है कि हमारे पास एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आतंकियों की ड्रोन को मार गिराया जाएगा। ये अलग अलग रिसर्च भारत में भी हो रहा है, विदेशों से भी टेक्नोलॉजी जरूरत पड़े तो हम लाने के लिए चर्चा करें। इसलिए हमारे पास अभी भी हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस का अभी अच्छे टेक्नोलॉजी है। जो भी ड्रोन आते हैं बहुत बार हम उसको ब्लास्ट किया है। हमारा सिक्योरिटी फोर्स ऐसा नहीं है हमारे पास कुछ भी नहीं है। जितने भी ड्रोन्स आया बहुत जगह जगह समय पर हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर्स पे उस ड्रोन्स को फेस किया है, ड्रोन्स को ब्लास्ट किया है, डिस्ट्रॉय भी किया है। ड्रोन के नागरिक इस्तेमाल पर पहले से ही एक नीति बन रही है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल 2021 के मुताबिक 250 ग्राम से कम वजन के ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। वहीं कुछ नो फ्लाइंग जोन है जहां ड्रोन उड़ाने की मनाही है। जम्मू हमले के बाद कुछ और इलाकों में ड्रोन उड़ाने के लिए पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर ही नहीं, ग्वालियर भी हाई अलर्ट पर है। यहाँ एयरफोर्स स्टेशन के आसपास सुरक्षा सख्त कर दी गई है। ड्रोन हमले की आशंका को लेकर पुलिस सतर्क है। उधर पाकिस्तान की ड्रोन साजिश से परेशान पंजाब के डीजीपी ने बीएसएफ के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जवाबी कार्रवाई की रणनीति तय हुई। जम्मू ड्रोन हमले को सरकार ने नई चुनौती के तौर पर लिया है। तकनीक और ताकत के साथ अब इसे जोरदार जवाब देने की तैयारी है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए धमाके के बाद अब भारत में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर बहस छिड़ गई है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ड्रोन का सही और गलत इस्तेमाल हो सकता है। गुरुग्राम में ड्रोन बनाने वाली कंपनी में हमारे संवाददाता मंजीत नेगी पहुंचे और देखा कैसे ड्रोन आतंक का हथियार भी बन सकते हैं। 24 जून 2021, जगह दिल्ली। देश की राजधानी में दिल्ली से कश्मीर और दिल की दूरियां खत्म करने की प्रधानमंत्री कोशिश करते हैं।
घाटी का हर बड़ा नेता उनसे दिल की बात कहता है। कश्मीर को लेकर एक नई उम्मीद का जन्म होता है। डिलिमिटेशन के प्रोसेस के बाद जल्द ही यहाँ पर चुनाव हो, इस प्रकार की बात की गई है। जम्मू कश्मीर के जो लोगों की तकलीफों पर दिल से मरहम लगाने का काम किया है। स्ट्रेस बहुत कम हो गया। मीटिंग का एटमॉस्फेयर तो कॉर्डियल था। बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। 26 जून 2021, जगह जम्मू। 24 जून को कश्मीर पर बैठक खत्म होने के 48 घंटे के अंदर जम्मू में देश का पहला ड्रोन अटैक हो जाता है। 26 जून की रात आतंकी ड्रोन जम्मू के एयरफोर्स बेस पर विस्फोटक गिराकर गायब हो जाते हैं। लेकिन ये तो शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद हर दिन जम्मू के अलग अलग इलाकों में रात के अंधेरे में ड्रोन से खौफ फैलाने का काम हुआ। सवाल यह है कि 24 जून के बाद से कश्मीर में अचानक आतंकवादी वारदातें क्यों बढ़ने लगी? तो इसका सीधा जवाब पटरी पर लौटता कश्मीर है, जो अपनी शांति के लिए सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन आतंकवादियों को ये सब रास नहीं आ रहा, इसीलिए पिछले हफ्ते भर में कश्मीर की फिजा ही बदल गई है। घाटी में आतंकी एसपीओ के घर में घुसकर उसके परिवार को मार रहे हैं, तो जम्मू में ड्रोन हमला करके बॉर्डर पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। देखिए, जिस हिसाब से ये बार बार ये कालूचक एरिया के अंदर और ये बॉर्डर एरिया के अंदर ड्रोन्स का आना जाना लगा हुआ है, ये दर्शा रहा है कि पाकिस्तान जो है किसी बड़े मंसूबे की करने में प्लानिंग कर रहा है, और वो या तो इन्फिल्ट्रेशन है या फिर जिस हिसाब से ये जम्मू टेक्निकल एरिया में ड्रोन्स का अटैक हुआ है उस हिसाब से कोई अटैक करने की में लगा हुआ है। क्योंकि ये जो एरिया जहाँ जहाँ ये ड्रोन दिखे हैं वो सारे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, हमारे जो हैं सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। लगातार तीसरे दिन भी जम्मू में सुरक्षा बलों ने रात में 2 अलग अलग कैंप के पास 3 बार ड्रोन देखे। पहली बार रत्नुचक के पास रात 1:08 पर, दूसरी बार सुबह 3:09 पर 7.5 किलोमीटर दूर कुंजवानी में, और तीसरी बार तड़के सुबह 4:19 पर एक ड्रोन कालूचक में कैंप के ऊपर उड़ता दिखा। ये कुंजवानी इलाका है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये आर्मी का कैंप है। दीवार जो है ये बाउंड्री वॉल है आर्मी कैंप की, और यहाँ पर भी जो है ड्रोन की हरकत देखी गई थी। अब जो है जो जांच एजेंसियां हैं इस चीज़ में जुट चुकी है कि क्या ये 3 अलग अलग ड्रोन थे या एक ही ड्रोन था जो कि 3 स्थानों पर देखा गया। तो साफ तौर पर इस समय जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है वो गहन चिंतन में लगा हुआ है। जिस तरह से अजरबैजान ने ड्रोन की मदद से आर्मीनिया को पीछे धकेला, लगता है उससे उत्साहित होकर पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों ने ड्रोन पर दांव लगाया है, क्योंकि इन छोटे ड्रोन के खिलाफ मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं करता। इसीलिए सरकार भी इसे बहुत गंभीरता से ले रही है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जब पंजाब में ड्रोन के जरिए हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही थी, तभी सरकार को इस पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए था। इसका नतीजा ये हुआ कि आतंकवादियों का हौसला बढ़ गया और 26 जून की रात को वो भारत का पहला ड्रोन अटैक करने में कामयाब रहे। आतंकवादियों ने ड्रोन के जरिए अगले दिन भी सुरक्षा एजेंसियों को चौंकाया और 27 जून की रात को कालूचक मिलिट्री बेस के ऊपर 2 ड्रोन मंडराते दिखे। जम्मू ड्रोन अटैक की शुरुआती जांच में लश्कर का हाथ सामने आ चुका है और इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी जा चुकी है। इसका कंट्रोल कहीं नज़दीक से ही हुआ है, क्योंकि सिग्नल स्पेशली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं ड्रोन्स में जो मीलों दूर से किए जाएं या रावलपिंडी या कहीं और से किए जा सकें। हो सकता है मंगला या कहीं और नज़दीक जो है इनका बेस है, वहाँ से किया गया है कंट्रोल। मंगला एक्चुअली ड्रोन्स का घर है। जम्मू में ड्रोन हमले की गूंज संयुक्त राष्ट्र संघ में भी गूंजी है। यहाँ भारत ने दुनिया को आतंकवादी वारदात में हथियारबंद ड्रोन के इस्तेमाल पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत बताई। इस हिसाब से ये जो चीज़ है ये मिसयूज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है, तो इसके खिलाफ जो है यूनाइटेड नेशंस को पूरा संज्ञान लेके इसका एक पूरा खाका बनाना चाहिए कि ये जो है टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज हो सकती है और किस हिसाब से मिसयूज में वो जो मिसयूज करे उसको इमीडिएटली ब्रांड किया जाए टेररिज्म की तरफ से। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों के मुकाबले हालात बेहतर हुए हैं। 24 जून को दिल्ली में देखी ये तस्वीर उसकी सबसे ताजा मिसाल है, जहां राज्य के सभी बड़े नेता बिना शर्त विकास के एजेंडे के लिए इकट्ठा हुए। सीधी सी बात है कि आतंकवादियों को ये सब रास नहीं आ रहा और बौखलाहट में वो ऐसा कर रहे हैं। इस खतरे को देखते हुए सरकार ने ड्रोन को लेकर अपनी पॉलिसी की समीक्षा की है, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की।
देश के मौजूदा सुरक्षा हालात पर प्रधानमंत्री की बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक कर सुरक्षा हालात का जायजा लिया। प्रधानमंत्री की इस बैठक के दौरान जम्मू में हुए ड्रोन हमले के बीच देश के तमाम सुरक्षा हालातों की बारीकी से समीक्षा की गई। मतलब साफ है, सरकार इस नए हमले की चुनौती से निपटने की तैयारी ठोस तरीके से करने में जुट गई है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। प्रधानमंत्री ने कैसे एक हाई लेवल मीटिंग की, क्योंकि जो खतरा ड्रोन के लगातार दिखने से मिलिट्री इंस्टॉलेशन के आसपास जो हो रहा है उसको लेकर आगे क्या रणनीति हो। लेकिन हम आपको ये भी दिखाते हैं कि ड्रोन के सही और गलत इस्तेमाल का खतरा किस लेवल तक है। आपको हम दिखाते हैं हमारे संवाददाता मंजीत नेगी की ये रिपोर्ट, क्योंकि वो गुरुग्राम में ड्रोन बनाने वाली कंपनी तक पहुंचे और वहां पर उन्होंने दिखाया कि कैसे ड्रोन आतंक का हथियार बन सकता है। जम्मू में वायुसेना के हवाई अड्डे पर ड्रोन के जरिए जो हमला हुआ है उसको लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन अब देश में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त हम गुड़गांव में एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मौजूद हैं। हम आपको बताएंगे कि इस वक्त जो अलग अलग कंपनियां हैं वो किस तरह से किस तरह के ड्रोन्स बनाती हैं, उसको लेकर, उसके ऑपरेशन को लेकर किस तरह की गाइडलाइन डीजीसीए की है। आम भाषा में समझना चाहें कि किस तरह से उन्होंने इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया होगा, जो आप बता रहे हैं कि उसमें क्योंकि जो अगर डीजीसीए अप्रूव ड्रोन है वो एक निर्धारित एरिया में उड़ते हैं, लेकिन जम्मू में क्योंकि जो घटना हुई है वो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर 2 ड्रोन जाकर एक विस्फोटक वहाँ पर गिराने में कामयाब हुए हैं। जी देखिए सर, इसमें क्या है, जो अभी चाइनीज़ ड्रोन है बेसिकली, जैसे मैं बताऊं, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये एक छोटा ड्रोन होता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है कि मार्केट में चाइनीज़ ड्रोन मिलते हैं, जैसे कि आपका जो DJI का फैंटम 4 होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो 30 मिनट तक फ्लाई कर सकता है और 14-15 किलोमीटर तक आराम से ट्रैवल कर सकता है। तो बेसिकली हुआ क्या है, अगर हम कल के सिनेरियो को देखें तो जिस तरह से हम अंदाज़ा लगा पा रहे हैं, तो वो ड्रोन जो था वो बड़ा ही स्मार्ट ड्रोन था। तो अभी जैसे क्या हो गया है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है। तो अगर मैं बात करता हूँ, जैसे एयरपोर्ट स्टेशन की बात करता हूँ, तो वहाँ पर जैमर्स लगे होते हैं, राडार्स लगे होते हैं। तो जो हमारे ड्रोन्स होते हैं ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर हाइट पे उड़ते हैं, क्योंकि इसकी परमिशन होती है कि आपको कितने हाइट पे उड़ना होता है, वो सरकारी उसमें लिखा होता है। जो चाइनीज़ ड्रोन है वो काफ़ी लो हाइट पे फ्लाई किए हैं, वो 20 मीटर या 30 मीटर पे फ्लाई किया है ड्रोन, जिससे कि वो राडार के उसमें रीच में नहीं आ पाया है। ठीक है सर, इसमें क्या होता है, जो जीपीएस लगा होता है बेसिकली, इस जीपीएस में क्या होता है कि इसको भी आप जैमर्स को बाईपास कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से लोकल मेड या किसी चाइनीज़ ड्रोन की मदद से किसी आतंकी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। जिस तरह की घटना जम्मू हवाई अड्डे पर हुई है, वहाँ पर रात के अंधेरे में जो ड्रोन जो डीजीसीए की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते, ऐसे ड्रोन, छोटे ड्रोन में पेलोड यानी कि हथियार, गोला बारूद लगाकर उन्हें वहाँ वायुसेना स्टेशन के अंदर ड्रॉप किया गया। एक निश्चित टारगेट उनको दिया गया था, हालांकि वहाँ पर ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक 2 ड्रोन की मदद से, ऐसे जो छोटे ड्रोन हैं उनकी मदद से उन पर गोला बारूद लगाया गया, विस्फोटक लगाया गया और उनको वायुसेना स्टेशन के अंदर लगाया गया। इस वक्त ड्रोन्स को लेकर जिस तरह से डीजीसीए की गाइडलाइन है, लेकिन यहाँ पर जो लोग ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, इस वक्त हम जो आपको दिखा रहे हैं, उनका ये कहना है कि ड्रोन्स के ऑपरेशन को लेकर डीजीसीए की तमाम तरह की गाइडलाइन है, उसके लिए एक निश्चित एरिया होता है, एक निश्चित समय सीमा होती है, लेकिन जो चाइनीज़ ड्रोन है या जो ब्लैक मार्केट में इस तरह के ड्रोन उपलब्ध हैं, उनका आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस तरह की घटना जम्मू में हुई है। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ मंजीत नेगी, गुरुग्राम, आज तक। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और अपडेट्स के साथ। देखते रहिए आज तक।